जी। मुनिराज जी, एक बार अपना परिचय दीजिए। मैं जैन आचार्य लोकेश मुनि, फाउंडर प्रेसिडेंट ऑफ अहिंसा विश्व भारती और विश्व शांति केंद्र। जी, ये वर्ल्ड पीस सेंटर, इसका इनॉग्रेशन होने जा रहा है। इसकी स्थापना का क्या उद्देश्य था, जो आपने ये बहुत भव्य जो है वर्ल्ड पीस सेंटर बनाया, और इसमें कैसे लोग फायदा उठा सकते हैं? देखिए, इस समय पूरी दुनिया के जो हालात हैं, उस हालात के बीच में शांति और सद्भावना को पुनर्जीवित करना बहुत जरूरी है। जी, हम देख रहे हैं, चाहे यूक्रेन और रशिया हो, चाहे इजराइल और फिलिस्तीन हो, इतने लंबे युद्ध के बाद भी स्थितियां जैसी की तैसी बनी हुई है। इस माहौल के बीच में दुनिया में शांति और सद्भावना का साम्राज्य स्थापित हो, और कहीं पर भी कॉन्फ्लिक्ट खड़ा हो, समय रहते उसे सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक सिस्टम होना चाहिए। विश्व शांति केंद्र उसी दिशा में एक कदम है कि दुनिया में कहीं पर भी कोई भी इस प्रकार की समस्या उत्पन्न होती है तो समय रहते हमारे पीस सोल्जर, जो कि हम पूरी दुनिया में खड़े करने जा रहे हैं विश्व शांति केंद्र के माध्यम से, उसके समाधान के लिए प्रयास करें। आज हम देखते हैं कि युद्ध के कारण से पूरी विश्व की इकोनॉमी प्रभावित हो रही है, मासूम बच्चे मारे जा रहे हैं और धार्मिक असहिष्णुता का माहौल बढ़ता जा रहा है। इस माहौल के बीच में अंतर धार्मिक सद्भाव के माहौल की जरूरत है, और इसीलिए विश्व शांति केंद्र की उद्घाटन के अवसर पर विभिन्न धर्मों के शीर्षस्थ धर्माचार्य यहाँ पर आमंत्रित किए गए हैं और वो पधार रहे हैं कि हम सब मिल बैठ करके ये चिंतन करें, आपस में सह सह चिंतन और समाधान की दिशा के आगे आगे बढ़े। तो आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक श्री श्री रविशंकर जी आ रहे हैं, योग ऋषि स्वामी रामदेव जी आ रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय कथा वाचक मोरारी बापू जी आ रहे हैं, रमेश भाई ओझा जी आ रहे हैं, हमारी दीदी माँ साध्वी रितंबरा जी हैं, जूना पीठाधीश्वर अवधेशानंद गिरी जी महाराज हैं, निरंजन पीठाधीश्वर कैलासानंद गिरी जी महाराज हैं, राम जन्मभूमि ट्रस्ट से गोविंद देव गिरी जी महाराज हैं, आचार्य सभा से परमात्मानंद जी महाराज हैं, गीता मनीषी जी हमारे ध्यानानंद जी महाराज हैं, परमार्थ निकेतन के स्वामी चिदानंद सरस्वती जी महाराज हैं। उसी तरह से हमारे अनेक प्रख्यात कथा वाचक जो हैं, पुंडरिक जी महाराज, देवी चित्रलेखा जी, संजीव कृष्ण जी, युवाचार्य अवैधराज जी महाराज, स्वामी दीपंकर जी आदि आदि। उसके सिवाय अकाल तख्त के प्रमुख, यहाँ पर अकाल तख्त के प्रमुख जत्थेदार आ रहे हैं, बौद्ध धर्म से शीर्षस्थ धर्मगुरु आ रहे हैं, मुस्लिम चीफ ऑफ इंडिया आ रहे हैं। हम सभी बैठ करके हमारी दुनिया कैसे खूबसूरत बने और कहीं पर भी धार्मिक असहिष्णुता का जो माहौल है उसे किसे खत्म किया जाए। क्योंकि देखिए, हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री डेवलपमेंट की, विकास की बात करते हैं। विकास के लिए भी एक एटमॉस्फेयर चाहिए पीसफुल सोसाइटी में, तभी इन्वेस्टर आता है। तो शांति का और समृद्धि का भी संबंध है। विश्व शांति केंद्र इस दिशा में कार्य करेगा, जो हमारा भारत का वसुधैव कुटुंबकम का संदेश है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय का संदेश है। हमारे जितने भी महापुरुष हुए हैं, चाहे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हो, योगीराज कृष्ण हो, भगवान महावीर हो, बुद्ध हो, नानक हो, कबीर हो, विवेकानंद हो, इन सभी महापुरुषों के संदेश यहाँ से प्रसारित होंगे और हमारी युवा पीढ़ी को हम इसमें जोड़ने जा रहे हैं। हमारी बच्चों के संस्कार कैसे संस्कारवान बने, हमारा महिला वर्ग कैसे सशक्तिकरण बने। और मैं एक शब्द में कहूँ, इंसान को अच्छा इंसान बनाने की ये फैक्ट्री लगाई गई है, उसी का कारखाना है। इसके अलावा इंडिया में कितने और इस तरह के पीस सेंटर बनाए गए हैं, और मैं ये आपको अमेरिका से भी प्रेसिडेंट अवार्ड मिला है जी, ठीक है, तो आप इसके पहले मेरे को बताइए इसका उद्घाटन कब? ये भारत का पहला विश्व शांति केंद्र है। ये अहिंसा विश्व भारती संस्था द्वारा नवनिर्मित ये 7 मंजिली भवन है, और आप देख रहे हैं सम्यक ज्ञान दर्शन चारित्र रूपी 4 स्तंभों पर खड़ा ये 7 मंजिली भवन। यहाँ पर मेडिटेशन, योग का प्रावधान है, कार्यक्रम है, पीस एजुकेशन के कार्यक्रम है, ट्रेनिंग ऑफ नॉन वायलेंस के कार्यक्रम है, फिजियोथेरेपी सेंटर है, लाइब्रेरी है जिसके माध्यम से तुलनात्मक अध्ययन कर सके देश और दुनिया के स्कॉलर यहाँ पर आकर के, एक ऑडिटोरियम है जहाँ पर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हो सके। और मेरा ये सौभाग्य रहा है कि मैं अनेक वर्षों से मैंने अनेक बार यूनाइटेड नेशंस को संबोधित किया है, वर्ल्ड रीजन पार्लियामेंट को संबोधित किया है, अनेक पार्लियामेंटों में, चाहे लंदन की हो, चाहे कैलिफोर्निया की
असेंबली हो, चाहे जो है कनाडा की पार्लियामेंट हो, उन्हें संबोधन का अवसर रहा है। तो हम सभी मिलकर के पूरी दुनिया के अंदर किस तरह से हम शांति के संदेश को लेके जाए, पीस सोल्जर खड़े करें, और खास करके जो ट्रेनिंग का जो कार्यक्रम है, क्योंकि व्यक्ति में बदलाव केवल उपदेश से नहीं आता है, बदलाव जो है वो प्रयोग से आता है। तो पीस एजुकेशन के जो प्रायोगिक कार्यक्रम है, इसीलिए पीस एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन, फॉर यूथ, फॉर ह्यूमन, फॉर डॉक्टर, फॉर इंजीनियर, फॉर फार्मर, सभी वर्गों के लिए पाठ्यक्रम तैयार किया है। यहाँ पर शिविर लगेंगे 3 दिन के, 5 दिन के, 7 दिन के। उन शिविरों के माध्यम से जो है उन कार्यक्रमों को भी आगे बढ़ाया क्या जाए। इनके लिए कुछ पैसा देना पड़ेगा या निःशुल्क होंगे? देखिए, पैसा मैंने कहा कि एक तो अहिंसा विश्व भारती संस्था जो है ये नॉन प्रॉफिटेबल संस्था है। पैसा हमारा ध्येय नहीं है, हमारा ध्येय है मूल मिशन कैसे आगे बढ़े। उस मिशन को बढ़ाने के लिए संसाधनों के साथ साथ जो है मूल तो जो है सेवा परमो धर्म है, इस मंत्र के साथ हमें आगे बढ़ना है। और अधिक से अधिक हमारे आसपास, मैंने अपने कार्यकर्ताओं से कहा कि यहाँ 1 किलोमीटर के एरिया के अंदर कम से कम शुरुआत में कोई भी भिखारी न दिखे, अगर दिखे उन्हें लाइए, नहलाइए, धुलाइए, अच्छे कपड़े पहनाइए, कॉपी किताब दीजिए, कंप्यूटर दीजिए, उन्हें एजुकेशन दीजिए। तो हम एजुकेशन और हेल्थ, ये 2 ही जरिए हैं समाज में बदलाव के लिए। तो लोगों तक ये कैसे उपक्रम पहुंचे, उसके लिए भी यहाँ से प्रयास किए जाएंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री आ रहे हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री, हमारे भारत के पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी आ रहे हैं, अनेक राज्यों के राज्यपाल आ रहे हैं, बिहार से, पंजाब से, आदि राज्यों से। और उसके सिवाय हमारे देश के विभिन्न परंपराओं के शीर्षस्थ धर्माचार्य, वो सभी, मैं कह सकता हूँ कि महाकुंभ के बाद एक कुंभ जो है वो गुड़गांव में आयोजित होने जा रहा है।